नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की इक़्तिसादी और तालीमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने एक बहुत अच्छी तंजीम बनाई है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, और वो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। अभी हाल ही में उनका एक प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेक्टर में, जिसमें सभी पार्टीज़ के मुस्लिम एमपीज़ शामिल हुए और कुछ नॉन मुस्लिम्स एमपीज़ को भी उन्होंने मदद किया। और इनका जो मोटो है, जो इनिशिएटिव है, वो मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए है। मुस्लिम इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट, सोशल और एजुकेशनल फील्ड्स में जो मुसलमान पिछड़ रहे हैं, बैकवर्ड्स हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से भी बुरी हालत हो रही है। तो इसको देखते हुए इन लोगों ने एक नेटवर्किंग का काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें पूरे हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं, जो क्रीम्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, ओहदों पर हैं, उन सब का एक नेटवर्क तैयार किया है। और उसका एक जौनपुर में प्रोग्राम कल अकबर पैलेस जौनपुर में हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी लखनऊ से आए हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, और ये जौनपुर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया डॉक्टर मोहसिन ने। और इस मौके पर यहाँ जौनपुर की तमाम शख्सियतें जो तालीम से और एजुकेशन से जुड़ी हुई मौजूद थी, और उसमें मौलाना अनवार जामिया मोमिना लिल बनात के बानी और मैनेजर, और मौलाना सफदर हुसैन जैदी और दीगर लोग शामिल रहे। तो आप देखिए कि इस प्रोग्राम में क्या क्या बातें सामने रखी गई। ये वाकई सुनने और समझने लायक है और इससे जुड़ने लायक है। Than even half of the number of graduates per thousand in the community. The next one is the average per capita consumption expenditure used as an indicator income is just 32.66 per day. It is the least among all the religious groups. चुनांकि मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी और समाजी अफसरी का इस वक्त ये आलम है कि वो कहीं जहालत का शिकार हैं, कहीं वो ज़ाती मकानत से महरूम हैं, तो कहीं काश्तकारी के लिए पूरी कर्ज लेने को मजबूर हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि तालीम का रिश्ता रोजगार से टूटता जा रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों की दीनी बेदारी का ये आलम है कि कहीं वो खाब खरगोश में हैं, तो कहीं मुस्लिम लड़के लड़कियाँ मुर्तद हो रहे हैं, तो कहीं मजबूत पेशा औरतें और मनामुल पेशा औरतें गुनाहों में मुब्तला हो गई। हज़रात, आपको याद होगा जुलाई 2021 में सनातन वैदिक धर्म नामी एक संस्था ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और इस कमेटी की रिपोर्ट की सदाकत पर ही सवालात उठाए थे। सवालात और उसकी सिफारिशात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया। आपको ये भी याद होगा कि एक सियासी रहनुमा अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कौमी अक़लियती कमीशन को और अक़लियती तालीम के कौमी कमीशन जैसे फ़आल इदारों को के वजूद पर सवाल उठाया था और अदालत उज़्मा से इसे ख़त्म कर देने का मुतालबा किया था। लेकिन ये अर्जियाँ खारिज हुई। आज ऐसी फ़िरक़ापरस्त ताकतें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई हैं और उन्हें जावजा हुकूमतों की सरपरस्ती भी हासिल हो रही है। आज 2025 में हमें उस वक्त के हिंदुस्तान और इस वक्त के हिंदुस्तान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। इस नए भारत में मुसलमानों के हक़ में सूरत हाल इस कदर नाजुक हो चुकी है कि अक़लियती बिरादरियों, बिलख़ुसूस मुसलमानों के हुकूक़ पर आज गुफ्तगू करना अक्सरियती तबके के मफादात पर हमला करने के मुतरादिफ बनता जा रहा है। फ़िरक़ावाराना पोलराइजेशन को हर दिन नई धार दी जा रही है। समाज में फ़िरक़ावाराना कशीदगी बढ़ाने और नए नए नफ़रत अंगेज़ एजेंडों को सामने आने के लिए नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। अक्सरियती तबका हमारे हिंदुस्तान की हमजहत तरक्की में मुसलमानों को रुकावट तस्लीम करने लगा। हकीकत यह है कि आज मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी और समाजी पसमानदगी एक नया रंग और रूप अख्तियार करती जा रही है, और वह नया रंग और रूप यह है कि मुसलमानों को हर मुमकिन जायज़ और नाजायज़ तरीके से सियासी तौर पर गैर अहम करार दिया जाता है।
آج بات بات پر لفظہار، بات بات میں ماب لنچنگ، جگہ جگہ پر اقتصادی پابندیاں اور صرف مسلمانوں کے لیے بلڈوزر کا استعمال کا بیجا استعمال جیسی نازیبا اور زدہ حرکتیں ہمارے وجود پر اور ہماری آبرومندانہ زندگی پر خطرہ بن کر منڈرا رہی ہیں۔ مسلمانوں میں ان کا افغان سماجی بے راہ روی، معاشی دشواریاں، اپنے دین سے دوری اور حکومتوں کا تعصب مسلمانوں کو درپیش چیلنجز میں آج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مگر حضرات متذکرہ بالا تمام نامستقل اور حوصلہ شکن صورتحال کے باوجود دو مثبت اور حوصلہ افزا نتائج کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اول، پورے ملک میں ہماری بہنوں میں حجاب کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دوئم، فرقواریت کے موضوعات پر بن رہی فلمیں، خواہ وہ کیرلا فائلز ہوں، کشمیر فائلز ہوں یا ادے پور فائلز ہوں، یہ سب فلمیں بری طرح فلاپ ہو رہی ہیں۔ محبان وطن ایسی فرقہ پرست فلموں کی نمائش کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ان علامات کو آنے والے دنوں میں نہایت خوش آئند علامات کے طور پر تصدیق کیا جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ میں اس کنونشن کی اہمیت کو چند الفاظ میں اجاگر کرتے ہوئے اپنی